ना। चंदन चंदन चंदन, हाँ तीसरे उसके ऊपर हाँ जाते हैं, जब तक मैं ढूंढ के निकाल लेता हूँ। तीसरा आपका पॉइंट क्या था भाई? कि काबे में भी पत्थर है, उसकी आप इबादत करते हैं। ठीक है, मैं वर्स निकाल रहा हूँ, वो रेफरेंस हाँ निकाल रहा हूँ, साथ में हाँ साथ मैं आपको ये भी बोलता हूँ। ठीक है, काबे के अंदर आप बोल रहे हैं कि पत्थर है, ठीक है, उसकी इबादत करते हैं। हाँ। कहाँ पर लिखा है भाई इबादत करते हैं हम? आप जाके बोसा लेते हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, क्या है वो? आप लिखा उसके कहाँ चारों पर तरफ है? चक्कर लगाते हैं, उसका बोसा लेते हैं, लिखा हुआ कहाँ? लोग जो प्रैक्टिस में, वो बताइए ना भाई साहब, जो प्रैक्टिस में हाँ, है तो ना ये लिखा कहाँ आपका। पर है वो? बताता हूँ, ठीक है, मैं क्या चीज? बताता हूँ। हदीस में आता है, तो सुनिए, हदीस में आता है, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है। वो बोलते हैं कि काबे के सामने खड़कर बोल रहे हैं कि तू एक महज पत्थर है, ना किसी को नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा। ये हदीस है, किसको बोल रहे हैं? काबे को देखकर बोल रहे हैं, पत्थर को देखकर बोल रहे हैं। पत्थर है वो सिर्फ। और काबा जो है ना, वो एक मस्जिद है, उसकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं, वो एक मस्जिद है। जिस तरह से हमारी मस्जिद है, घर के पास जो मस्जिद है, काबा भी पहली मस्जिद है दुनिया की, इसलिए हमारे लिए वो सैक्रेड है। और रही बात बोसा लेने की, ये फर्ज नहीं है सबके ऊपर कि भाई बोसा लेना चाहिए या चूमना चाहिए। आउट ऑफ रेवरेंस चूमते हैं, जैसे कि हम कुरान को नो नो चूमते हैं। नो, इसका ये ये मतलब नहीं कि हम इसमें कुरान, इसमें देखिए, मैं, मेरी एक अगर गलती आप है, मैं अगर रेफरेंस आप जमा अगर नहीं आप करके लाया हूँ। रुकिए। मैं हाँ, रेफरेंस तो जमा फिर नहीं ठीक किया है हूँ। ना, आप जमा करके बताइए नहीं नेक्स्ट लाए। आप कब मिलेंगे, ये बताइए। नेक्स्ट आप कब मिलेंगे, तब आपके वेंसडे, साथ प्रूफ के साथ आएंगे। वेंसडे 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 चलिए को ओके। मिलता हूँ मैं, हर वेंसडे को। चलिए, आप अभी एक एक स्ट्रीम में सुनिए, कैसे हमको वर्ड्स आ लेंगे? गया, अभी एक रेफरेंस, घंटा वेट किया रेफरेंस मैंने। रेफरेंस चंदन, रेफरेंस हाँ निकल हाँ गया है, रुकिए, रेफरेंस देख हाँ, लेके निकल जाइए। गया। ठीक है, हम्म। रेफरेंस निकाल लिया हूँ मैं जब तक। ये लीजिए रेफरेंस, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, एक मिनट दीजिए। जी, यहाँ है, देखिए, स्कंद पुराना, बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 82 टू 83। यहाँ पर लिखा है, दोज पीपल हु सोलली डिपेंड अपॉन द कर्मा एंड आर एंगेज इन डिनाइंग द ईश्वरा गोज टू हेल्थ एंड दे विल बी रोस्टेड एंड कुक्ड इन द हेल्थ। ये स्कंद पुराना में लिखा आप, है। नहीं अभी क्या नहीं, ये बोलेंगे? आप एक बात बताइए, आप दिखाओ ना। आप एक बात मैं बताऊं, स्कंद पुराण में नर्क हाँ की व्यवस्था, नर्क या स्वर्ग की व्यवस्था गरुड़ पुराण में है, स्कंद पुराण में नहीं है। हाँ, स्कंद पुराण जो है, अच्छा, आपको मैं बताता ठीक हूँ है, ना, आप पढ़ ये लीजिए, जो आप पढ़ ली एक, अब चंदन 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 चंदन, पढ़ लीजिए आप जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेफरेंस में फिर से ठीक है, कोट करता सुन हूँ, लीजिए। वो ऐसे रिकॉर्डेड, ही वो आमिर, रिकॉर्डेड। सुनिए सुनिए एक। सुनिए सुनिए, ओ भाई, आमिर भाई की बात ना करें, आमिर भाई यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके सामने दम है तो नहीं, उनके सुन सामने लो बात ना, करो। उसने बोला फिलहाल, महाभारत के फिलहाल सैम शांति पर्व स्टेलोन, में ये लिखा है। फिल नहीं, फिलहाल सुनिए ना, फिलहाल वो सैम बोला। स्टेलोन सामने, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं फिलहाल सैम स्टेलोन है ना, सैम स्टेलोन से बात करो। जब आमिर भाई साथ में रहेंगे तो उनसे उनसे चलिए, बात कर लो, या फिर वेड उनकी स्ट्रीम वेड पर जाकर बात वेडनेसडे करो। को, अभी यहाँ पर, वेडनेसडे अभी को यहाँ पर आप मैं आपको, मेरे को स्ट्रीम में यहाँ लेना, पर, मैं पूरे प्रूफ के चंदन, साथ आता हूँ, ठीक है। हाँ चंदन, हाँ ये भी आप प्रूफ जो मैं दे रहा हूँ ना, उसको भी क्रॉस चेक कर लीजिए। फिर से एक बार पढ़ के बताता हूँ, रिकॉर्डेड हो जाएगा, क्रॉस चेक कर लीजिए घर में जाकर या थोड़ी देर बाद। स्कंद पुराना ठीक है। बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 82 टू 83। इसमें लिखा है, दोज पीपल हु डिनाई गॉड विल गो टू हेल एंड विल बी कुक्ड इन हेल्स। एक से ज्यादा, ठीक है मेरे भाई? ठीक है ठीक है ओके ठीक ब्रदर, है, मैं थैंक यू सो आपको मच वो फॉर भी ज्वाइनिंग द दिखाऊंगा। स्ट्रीम, कम अगेन। आप नेक्स्ट टाइम आइए, ओके प्रूफ के ओके साथ हम ओके। बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच ब्रदर। महेश भाई, आपका डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, प्लीज आपका डिवाइस कनेक्ट कर लीजिए। तब तक मैं वेट करता हूं, तब तक मैं दूसरे लोगों को लेता हूं। वरुण भाई स्ट्रीम में है। वरुण भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम, वेलकम ब्रदर। Yes, sir. Is it okay if I speak in English, sir? I don't fully understand नहीं, Hindi. नहीं भाई, ये स्ट्रीम हिंदी में ही है, तो हिंदी में ही बात करना पड़ेगा। और आपके माइक से शोर आ रहा है भाई। No, sir. I can fully speak in Hindi, sir. नहीं ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ब्रदर। ये स्ट्रीम जो है ना, हिंदी और उर्दू में ही है, इंग्लिश में कभी हम दूसरी टाइम बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए, हम बात कर सकते हैं, आपकी जो भी लैंग्वेज है कंफर्टेबल। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। वरुण भाई सॉरी, आपकी इंग्लिश रहने की वजह से मैं इंग्लिश में स्ट्रीम नहीं करता हूँ, ताकि लोगों को समझ में भी आ सके ना। तो इंग्लिश स्पीकिंग यहाँ पर अलाउड नहीं है, हिंदी और उर्दू में स्ट्रीम होती है। प्लीज डोंट माइंड। नीतू सिंह, नीतू सिंह कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैमरा बंद कर। आदाब आदाब, कैमरा बंद कर दीजिए सिस्टर आप। जी सिस्टर, बताइए कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम नीतू सिंह।
नीतू सिंह, आप जी मुस्लिम हैं या सनातनी हैं? जी मैं मुस्लिम हूँ। मुझे 8.5 साल हो गया है। माशाल्लाह। फिर आप ये नीतू सिंह नाम रखे। नीतू सिंह आप चेंज अम, नहीं किया आपका नाम, या फिर नीतू सिंह से ही कंफर्टेबल है आप? और उसमें हम आईडी अपना डाली हूँ, लेकिन सही से आ नहीं रहा है, उसको ठीक फिर है, चेक करेंगे। हम ये ठीक है, कोई कहना बात चाह नहीं रहे थे सिस्टर। भाई कि भाई ये कहना चाह रहे थे, जो आए थे वो क्या कहते हैं, एथिस्ट जो नकाब पे बात कर रहे थे, जब उनके घर की औरतें और हिंदुओं की औरतें जब वो नंगे रहना चाहती हैं, खुले घूमना चाहती हैं, तो अपने औरतों को नहीं वो संभाल पा रहे, तो दूसरे के घर की औरतों पे क्यों आते हैं, नकाब पे क्यों आते हैं? जी, बेशक ये ये कॉमन सब चीज़ है सिस्टर, सब समझ सकते हैं। पर ये जो बदमाश लोग रहते हैं ना, वो आकर इस तरह के क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, पर इनका कोई लेना-देना नहीं रहता ये सवाल से। ये लोग खुद जानते हैं कि अगर हिजाब करेंगे तो प्रोटेक्शन होगा, मेरी बहन को भी करवाना चाहिए, मेरी माँ को भी करवाना चाहिए, ये बखूबी जानते हैं। पर ऐसे लोग यहाँ पर स्ट्रीम में आकर बस एक टाइम पास करने के लिए या क्वेश्चन फेंकने के लिए इस तरह ने से आते हैं। जैसे भाई ये नकाब पे जब बात करते हैं ना, तो खून खौलता है, क्योंकि हमको पता है कि नकाब से हमारी कितनी सेफ्टी है। मैं जब उस मजहब में थी तो हमें पता है, और अब इसमें आई हूँ तो मुझे कितनी सेफ्टी है हमें पता है। और वो लोग बोलते हैं तो बहुत गुस्सा आता है उस समय, बाद में भी गुस्सा गुस्सा करने आता की है बात ऐसे। नहीं, नहीं सिर्फ गुस्सा करने की बात नहीं है, पर कुछ बेवकूफ लोग होते हैं। पर ऐसे कुछ सनातनी भाई है जो बोलते हैं कि नकाब करना अच्छी चीज है, हमारे भाई बहनों को भी, माँ को भी कराते हैं हम नकाब, घूंघट उड़ाते हैं, या फिर आउट ऑफ गवर्नमेंट पहना के बाहर बेचते हैं। ऐसे सनातनी भाई भी है जो इसकी रेस्पेक्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बेवकूफ होते हैं, उनसे हम क्या वो कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप ज्वाइन हुए, अच्छा लगा। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे। ठीक है सिस्टर, हम जी बात करते हैं जी फिर। जी भाई, एक मिनट, हम जैसे कह रहे हैं जी, आपकी स्टीम और आमिर भाई या अलीना सिस्टर, मतलब और बाकी जितने भाई हैं, इस टीम से हम लोग को बहुत फायदा ये हो रहा है कि हम लोग बहुत परेशान थे। हम जहाँ रहते हैं पूरे जी, हिंदू मोहल्ला है, तो समझ लीजिए बहुत मुश्किल जीना कर रखे थे ये लोग, मतलब ये 7 8 10 सालों के अंदर। लेकिन अभी तो अब ये जी, 4 महीनों से वो लोग खामोश इस कदर हुए, हम तो फेस टू फेस बात करते हैं अब। जैसे आप रेफरेंस के साथ लाइव जुड़ के बात करते हैं, हम लोग फेस टू फेस बात करते हैं। अब तो मुँह छुपा के अब घर में रह रहे हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। पर्दे में रह के ही हम उनसे सब सामना हम लोग ने किया है इधर के लोग। और मतलब हम लोग के लिए बहुत अच्छा हुआ। ये मतलब ऐसा स्टीम रखने पे हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ। जज़ाकल्लाह खैरन सिस्टर। अल्लाह सबकी हिफाज़त फरमाए, सबको इल्म हासिल करने की तौफ़ीक अता दे। थैंक यू सो मच सिस्टर, अस्सलाम आप जॉइन वालेकुम। किए, बड़ा अच्छा लगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगे बढ़ते हैं हम, रवि अरोरा साहब। रवि भाई कैसे हैं आप? खांडू मोहम्मद। अरे भाई, सनातन धर्म से क्या है भाई? यही है कि आजकल के सब सनातनी गाली देने पर ही आ जाते हैं क्या भाई? सारे सनातनी। आपके धर्म की थोड़ी रेस्पेक्ट कर लीजिए मेरे भाई। सनातन धर्म अच्छा है, राम जी अच्छे थे, अपने आप को राम भक्त बोलते हैं, तो राम जी के जैसा कैरेक्टर भी अपना ही है। ठीक है, गाली देना एक अच्छी निशानी नहीं है भाई, सनातनी की निशानी नहीं हो सकती, एक अच्छे इंसान की निशानी हो नहीं सकती। तो आप अपने आप को कैटेगराइज कर रहे हैं कोई और लेवल पर, अपने माँ बाप को कटघरे में खड़ा कर दिए। आपकी जो तरबियत है, आप जिस तरह से बात करते हैं, गाली देते हैं ना, वो आपके माँ और पिता के ऊपर जाता है कि आपके माता पिता ने क्या शिक्षा दी है आपको, और किस तरह से पैदा किया है, किस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है। तो ये आपके माँ पिता की इज्जत आप रोड पर ला रहे हैं सबके सामने। ऐसा ना करिए मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं मनीष भाई। मनीष भाई कैसे हैं आप? हेलो। हेलो मनीष भाई, कैसे हैं आप? जी बताएं। बताइए मनीष भाई कि आप सनातनी हैं, आपका धर्म क्या है? आर्य हूँ मैं। आर्य है, आप सनातनी हैं। हम्म, जी, तो बताइए मनीष भाई कि हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? आप कुछ कह रहे थे वर्ण सिस्टम के बारे में, जी, जी। तो क्या प्रॉब्लम है उसमें आपको?
आप मानते हैं कास्ट सिस्टम में? कास्ट अलग है, वर्ण अलग है। ठीक है, आप दोनों भी डिफाइन करके बताइए मुझे, वर्ण क्या होता है और कास्ट क्या होता है, और ये सनातन धर्म से जुड़ा है या नहीं है? सनातन धर्म से वर्ण जुड़ा हुआ है, कास्ट कहाँ से आया? ठीक है, कास्ट का मतलब होता है कि ऊंच नीच, जातिवाद, इसको ही बोलते हैं हम्म। ना। हम्म। तो अगर आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें हम्म। जातिवाद के बारे में बताया गया है ना, एक ब्राह्मण शूद्र से इक्वल नहीं हो सकता है। किसने बोला आपको? मनुस्मृति में लिखा है, अगर एक शूद्र ब्राह्मण की सीट पर जाकर बैठ जाता है तो उसके बटक्स को काट दिया जाएगा। मेरी बात अगर सुनिए। कोई शूद्र अगर अगर कोई शूद्र ब्राह्मण को अपनी ड्यूटीज बताएगा हाँ। एक रूड अंदाज में, तो हम्म। उसके कान में गरम गरम तेल डाल दिया जाएगा। शूद्र का मीनिंग क्या होता है? अब कास्ट सिस्टम में बताना है ना, कास्ट सिस्टम में तो शूद्र एक कैटेगरी है, हाँ। कैटेगरी होती है वो एक। मैं हम्म, शूद्र वर्ण, मैं शूद्र वर्ड का मीनिंग पूछ रहा हूँ आपसे। आप बताइए ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का हम्म। मीनिंग क्या होता है और ये क्या किस क्लास हाँ। या कैटेगरी में डिवाइड है? हाँ, मैं बताता हूँ। तो यजुर्वेद से आपको बताता हूँ शूद्र का मतलब क्या होता है। ठीक है, यजुर्वेद हम्म, मंडल 20 सूक्त 5। ओके। हम्म, आपको संस्कृत तो शायद आती नहीं होगी, तो मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। शूद्र जी वो जी, पढ़ है दीजिए। जो लोगों की सेवा करे। ठीक है, लोगों, यहाँ ऊंच नीच कहाँ है? ठीक है, लोगों की सेवा करे, वर्कर क्लास, वर्कर कैटेगरी, यही बोल रहे हैं जी। ना आप? जी। यही पढ़े ना ऋग्वेदा? जी। जी। जी जी, हाँ, तो अब आप बताइए, आगे बताइए, जो वर्कर कैटेगरी होती है वो शूद्र कहलाते हैं। मैं भी कैटेगरी बोला, मीनिंग बताइए शूद्र का। शूद्र का मैं वही बता रहा हूँ कि आपको मैं भी संस्कृत में बोलूंगा तो आप कहेंगे संस्कृत में क्यों बोल रहे हो, हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ। तो मैं इसलिए आपको बोल हिंदी में रहा बोल हूँ, दीजिए। ऐसे लोग ऐसे लोग जिनको शास्त्रों का नॉलेज नहीं होता, जो अनपढ़ होते हैं, हम्म, उनको शूद्र बोला गया है। ठीक है, जिनको नॉलेज नहीं होता उनको शूद्र बोला गया है। ठीक है। तो ठीक एक है। वैश्य और शूद्र हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो वैश्य वैश्य भी शूद्र है इसका मतलब? वैश्य शूद्र नहीं है, वैश्य शूद्र हो सकता है। कैसा? मनुस्मृति 10 वर्ष नंबर 65। शूद्रो ब्राह्मण में थी, हम्म, ब्राह्मण क्षेत्रीय शूद्रताम, क्षत्रिय जातम में तू विद्या शेद। शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, अर्थात गुण कर्मों के अनुकूल ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण रहता है, तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हम्म, और शूद्र के गुण वाला हो वह क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो जाता है। तो ये जो है वो गुण और कर्म के आधार पर है, हम्म। तो आप ऊंच नीच कहाँ बता रहे हैं इसमें? अच्छा, गुण और कर्म के बारे में, ठीक है। हाँ। मनुस्मृति मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर आप बताइए वर्सेस फिर। सुनिए सुनिए ठीक है सुनिए मेरे भाई, सुनिए, मैंने जो आपको अभी एक मिनट बताया। एक मिनट एक मिनट। हाँ, अरे यार, आप मैं मुझको बोलने बताता हूँ नहीं उसके ऊपर देते। भी आप मेरे को बोलने भाई, नहीं देते यार। आपने बोल दिया, आपने बोल दिया ना, हाँ तो आपने बोल आप दिया है, आपने आप डिफाइन किया है। आपने मनुस्मृति बोला का एक श्लोक भी आप आप पढ़ के बताए। हाँ, आपने बोला कि अभी ऊंच नीच है, जाति सिस्टम है, कहाँ है जाति सिस्टम? हाँ, आपके स्क्रीन पर है, देखिए मेरे भाई, बताइए। स्क्रीन पर देखिए, मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स नंबर 272 में लिखा है कि if through हम्म। arrogance, out of arrogance, if Shudra teaches a Brahmin his duty, then the king हम्म। shall pour hot oil in his mouth and ears. अरे तो इस आगे आता है, आगे आता है मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स नंबर 270, if a Shudra insults or abuse a Brahmin, his tongue should be chopped off. तुम्हारा क्वेश्चन ये आगे था और क्या मेरे आता से? है मनुस्मृति, नहीं, तुम्हारा आप बोले क्वेश्चन, कि आपने तुमने पूछा मुझे ना, क्या सवाल बोला? आपका था। तुमने ओ मुझे भाई क्या भाई बोला भाई, कि रुक जाइए। मैं जाति मनीष जाति मनीष मनीष रुक जाइए, मनीष रुक जाइए, मनीष रुक जाइए, प्लीज रुकिए। आपने बोला है कि मुझे लगता है कि ये कास्ट सिस्टम कहां पर है, आपने पूछा है ना कि कास्ट सिस्टम कहां पर है, तो मैं आपको तो बता रहा यहाँ, हूं ना कास्ट सिस्टम के रेफरेंसेस, अरे भाई मनुस्मृति से बता रहा हूं। इसको पनिशमेंट बोलते हैं। मनुस्मृति आप इसको क्या है? पनिशमेंट बोलते हैं, इसको पनिशमेंट बोलते हैं, हाँ आपको तो इतना भी नहीं पता है? वेरी गुड वेरी गुड, पनिशमेंट बोलते हैं ना, यही पनिशमेंट क्या शूद्र के ऊपर भी लागू होता है कि ब्राह्मण को ऐसी पनिशमेंट दे? अरे वही तो मैंने अभी आपको जो होता है। मंत्र बोला, अभी जो मैंने आपको मंत्र बोला, उसका वही तो मतलब है जो मैंने आपको बताया। हाँ आपको हिंदी समझ में नहीं हाँ, आती तो है? इस आप फिर से एक बार वो बताइए, कौन सा रेफरेंस बोले? मनुस्मृति
चैप्टर 10 वर्स नंबर 65। वर्स नंबर 65, रुक जाइए। चैप्टर 10 वर्स ठीक है नंबर 65। ठीक है, गॉट इट। वर्स नंबर 65, ठीक है। तो यहाँ पर वो आते हैं, खुल रहा है अभी। यहाँ पर मनुस्मृति चैप्टर 8 वर्स नंबर 417 में लिखा है कि अ ब्राह्मणा may confidently have the recourse to seize the goods of the shudra as the latter has no property and his property is meant to be seized by the master। तो यहाँ पर अगर हाँ तो शूद्रा एक प्रॉपर्टी बनाता है अपने पैसों से, तो उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं रहती। ब्राह्मण कभी भी आकर उसकी प्रॉपर्टी हड़प ले सकता है, सीज कर ले सकता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हाँ, मास्टर को ही बिलोंग करती है। शूद्रा का अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी रखने का। क्यों? ऐसा 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 क्यों बोला गया? कंटेक्स्ट बताइए इसका पूरा। आप बताइए मुझे। मैं क्या बताऊं? वर्ष तुमने पेश की ना, तो तुम बताओ क्या मैं बताऊंगा? हाँ तो मैं यही बता रहा हूँ ना, कॉन्टेक्स्ट में यही आता है, कॉन्टेक्स्ट में यही आता है कि शूद्रा के पास राइट्स नहीं है एक प्रॉपर्टी रखने की। तो अरे वो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी पूरी जो है ना मालिक को बिलोंग करती है एक ब्राह्मण को। मेरी बात सुनो। तुम यार हाँ बहुत तो उलझा ब्राह्मण को उलझा बिलोंग रहे करती है। हो हाँ तो तुम मुझे उलझाओ मत। वो- मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो सुनो। तुमने मुझे वो- अभी क्या बोला? तुमने मुझे अभी क्या बोला कि वो आपके यहाँ ऊंच नीच है, हाँ हाँ आपके यहाँ जाति है। तो मैं हाँ आपसे पूछ हाँ रहा हूँ जाति कहाँ हाँ लिखी है वो बताइए। जाति कहाँ है? हाँ हाँ। जाति देखिए, जाति अगर आप वर्ड देख रहे हैं ना, तो वर्ड के हाँ अलावा एक्ट भी बता रहा हूं मैं आपको। एक्ट जो है ना, हाँ कर्म, हाँ हाँ एक्शन, हाँ। अब एक्शन आए बताए आप जा। लाइन पे। हाँ अब आइए आप लाइन पे। तो हाँ तो उसका एक्शन। उसका हाँ तो जाति का मतलब एक्शन होता है सनातन सुनो में। सुनो सुनो मेरे मेरे भाई। जाति सुन लो मेरी बात पूरी करने दो हम्म मुझे। जाति का मतलब होता है वर्ण। जाति का मतलब होता है वर्ण। जाति तो अभी अभी पैदा हुई है, ठीक है, जो लोगों ने बनाई है, हम्म जो शुरुआत से चला आ हम्म रहा है वो वर्ण है। अब जैसे मैंने आपको ये जो वर्स बताई है चैप्टर 10 की 65 वर्स से, इससे आपके सारे खत्म हो जाते हैं। सारे अच्छा रद्द हो जाते हैं। कि जिसमें बोला गया है कि ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है, शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है, और वो गुण और कर्म के आधार ठीक पर है। है। हाँ तो खत्म सारी चीजें। अच्छा नेक्स्ट वर्स। ओके नेक्स्ट वर्स पढ़िए। एक मिनट, वही वही वर्स निकालता हूँ मैं। एक मिनट रुक जाइए, वही वर्स निकालता हूँ, वही वर्स पढ़ेंगे, ठीक है। 65 बोले ना, 1065। हम्म 1065 में लिखा है कि द शूद्र अटेन्स द पोजीशन ऑफ द ब्राह्मणा एंड द ब्राह्मणा सिंक्स टू द पोजीशन ऑफ शूद्रा। द सेम हम्म शुड बी अंडरस्टूड बाय द कास्ट विथ ऑफस्प्रिंग्स ऑफ क्षत्रिय एंड द वैश्या। इससे क्या साबित हो रहा है मालूम? सिंक डाउन, मतलब सिंक डाउन का मतलब क्या है? जो ब्राह्मण है ना अरे अपनी पोजीशन से सिंक डाउन हो रहा है। सिंक डाउन होके शूद्र का पोजीशन ले रहा है। क्यों ले रहा है पता है? ये हाँ वर्सेस तो में, आगे के वर्सेस में बताया जाता है कि, सुनो पूरी बात सुनो, इंटरप्ट नहीं करना। जब एक ब्राह्मण एक शूद्र की लड़की से शादी करता है या फिर बच्चा पैदा करता है, तो वो अपना ब्राह्मणहुड खो देता है और वो शूद्र की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये डिग्रेशन हो गया है। कोई इसमें बढ़ावा नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि सिंक डाउन, ये हाँ ब्राह्मण तो के लिए सिंक डाउन है। एक अरे लानत भाई की बात है ये। अरे भाई तो ये तो हो गया ना कि भाई तुम कह रहे थे कि ब्राह्मण शूद्र नहीं हो सकता है, तो ये तो प्रूव हो गया इससे। हाँ तो भाई ये शूद्र कर्म से नहीं हो रहा है ना, ये तो एक लो ग्रेड है। ये तो इसके लिए ऊपर लानत दे रहे हैं ना। अरे लानती ये तो बात है, तुम इक्वालिटी ये थोड़ी तो है। अरे ये तो तुम इंग्लिश का ट्रांसलेशन बता रहे हो, मैं तुम्हें संस्कृत का ट्रांसलेशन बता रहा हूँ जो तुम्हें ओ सामने भाई, लिखा। तो भाई तो संस्कृत का ट्रांसलेशन वो संस्कृत स्कॉलर ने ही ट्रांसलेट किया है ना इंग्लिश में। डी और ग्रेड क्या बोल क्या रहा है वो, लो डाउन, एक स्टीप अरे डाउन। अरे अरे रुक, इसका कौन है कंपोजर? बताओ इसका कौन है कंपोजर? गंगानाथ झा है। कौन है ये? कौन जानता है इसे? गंग बहुत सारे लोग जानते हैं। उसकी मेधातिथि की भी कमेंट्री आप नहीं जानते तो इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया सारी नहीं जानती है। अरे गंगानाथ झा भाई एक वेल नोन स्कॉलर है। अरे हाँ मेरी सुनो बात सुनो, सुनो। मेधातिथि की कमेंट्री भी है इसके ऊपर। मेधातिथि की कमेंट्री मानते हैं ना? सबसे पुरानी कमेंट्री है मेधातिथि की। कौ- मानते हैं मेधातिथि की कमेंट्री में? इन दोनों का किसी ने नाम भी नहीं सुना है ये- भाई। जो मनुस्मृति है ओहो वो हो, चलिए आप। महर्षि हाँ जो मनुस्मृति है वो मनुस्मृति आप किसका, आपका कौन सा ट्रांसलेशन है? सुरेंद्र प्रसाद का ट्रांसलेशन यूज करते हैं आप, अरे भाई राइट? मैं इंग्लिश की ट्रांसलेशन की बात आपका कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन, आपका आपका ट्रांसलेटर का नाम बोलिए, किसकी मनुस्मृति फॉलो करते हैं आप? ट्रांसलेटर का नाम बोलो। महर्षि दयानंद की खोलिए विशुद्ध मनुस्मृति। विशुद्ध मनुस्मृति दयानंद सरस्वती की है? जी हाँ? आर यू आगे सीरियस? सुनो हैव यू लॉस्ट योर माइंड?
आर्य समाज से पब्लिश होती है, वो निकालिए उसको। विशुद्ध मनुस्मृति सुरेंद्र प्रसाद या सुरेंद्र नाथ की है, अरे वो आर्य पता है समाज आपको? से पब्लिश होती, वो आर्य समाज से पब्लिश होती, किसका निकालिए है? उसको। नाम क्या है? नाम क्या है उसका? ट्रांसलेटर का नाम क्या है? नाम बोलो। अरे तो आर्य समाज टाइप कर लेना भाई, आ जाएगा उसमें। नाम नहीं पता? नाम मुझे नहीं पता, नाम सबके नहीं ऑथर के पता? नाम, ऑथर के नाम थोड़ी याद रखूंगा सबके। जब आपको खुद आपके ऑथर का नाम याद नहीं है तो गंगानाथ झा को कैसा याद रखेंगे आप? मैं बता रहा हूँ ना ठीक है भाई, ना मेरे भाई? दयानंद सरस्वती को खोलो। दयानंद सरस्वती नहीं है। दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन करके विशुद्ध मनुस्मृति नहीं बनाया है, तो ये गारंटी के साथ बोलता हूँ। उन्होंने मनुस्मृति तो बनाया है ना, उन्होंने, तो वो खोल लो। नहीं है विशुद्ध। आप बताइए ना कौन सी है? दयानंद सरस्वती ने कौन सी मनुस्मृति लिखी, वो बताओ मुझे, कौन सी लिखी है? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम उस वर्ड से पलट क्यों रहे हो? पलट नहीं रहा हूं, मैं ट्रांसलेटर का नाम पूछ रहा हूँ आपके, जो आप विशुद्ध मनुस्मृति बोल रहे हैं ना, मेरी बात सुरेंद्र नाथ ने लिखी वो या सुरेंद्र प्रसाद होगा उसका नाम? मेरी बात सुनो तुम। मैंने तुम्हें अभी क्या बोला कि तुमने मुझे क्या बोला कि ऊंच नीच है, ये सब है। मैंने अभी तुम्हें जो वर्ड्स हाँ, क्रिएट की, ऊंच नीच। उसका तुम अभी तक जवाब नहीं दिया है। ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, बस है मेरे भाई, बस करना मेरे भाई, ठीक है। लोगों को समझा दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो। आप यहाँ पर बहुत बुरी तरह से पैदल हो चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। मैं लोगों को ही समझा देता हूँ। आपने कोट किया था वर्स चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 65, और ये वर्स में लिखा गया है कि अशूद्रा अटेन्स द पोजीशन ऑफ द ब्राह्मणा एंड द ब्राह्मणा सिंक्स डाउन टू द पोजीशन ऑफ द शूद्रा एट द सेम शुड बी अंडरस्टूड टू द कास्ट विद ऑफस्प्रिंग ऑफ द क्षत्रिय एंड द वैश्य। यहाँ पर बात हो रही है कि अगर एक ब्राह्मण शूद्र की लड़की से प्यार करता है या शादी करता है, उसका बच्चा पैदा करता है, तो सिंक डाउन हो जाएगा, वो अपनी ब्राह्मणहुड खो देगा, होकर नीचे चले जाएगा, नीचे के ग्रेड पर आ जाएगा। सिंक डाउन, इक्वालिटी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर लानत भेजी जा रही है ब्राह्मण पर जो शूद्रा से शादी करके उसको बच्चे का बाप बना है, तो ये डिग्रेशन है। और यहाँ पर मेधातिथि कमेंट्री में भी वही बता रहा है दैट द शूद्रा अटेन्स द पोजीशन ऑफ द ब्राह्मणा इज व्हाट ऑफ ऑलरेडी बीन asserted before. The Brahmana sinks down to the position of the Shudra. The Brahmana means he should be understood by the Brahmana born Prashastra. If he marries a Shudra girl of a nature describes above, he sinks down to the lowest level and the third generation. तो देखिए यहाँ पर लानत भेजी जा रही है वो ब्राह्मण के ऊपर जो सिंक डाउन होकर शूद्र की कैटेगरी में आ जाए। तो ये इक्वालिटी दर्शा नहीं रहा है मेरे भाई, ये कास्ट सिस्टम दर्शा रहा है। तो यहाँ पर इक्वालिटी की तो बात हो नहीं रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम ब्रदर। शशि भाई कैसे हैं आप? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस शशि भाई Am I जी audible? भाई कैसे हैं आप? यस ब्रदर। एकदम मजे में बॉस, एकदम मजे में बॉस। आपकी विश्वास मानो, आपकी जो कहानी है ना, बहुत मजे आते हैं जी सुन जी करके, बहुत मजे आते जी शशि हैं। भाई। सीरियसली यू आर जस्ट सो मच फन। आई रियली अप्रिशिएट कि प्रूव दैट सिर्फ मैं भाई। सही हूँ और बाकी गलत। मेरी बात सुन लो, पहले नहीं पूरी बात सुनो, नहीं पहले पूरी बात तो सुन लो। लेट मी कंप्लीट एंड देन यू कैन एलोंगेट योर डिबेट एज यूजुअल। भाई तुम तो डेली यही करते हो, तुम तो डेली यही करते हो, नथिंग न्यू। पूरी बात सुन तो लो, पूरी बात सुनो। हाँ बोलिए। तुम डेली यही डिबेट करते हो, कुछ नया नहीं है, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें सच में कॉन्ट्राडिक्शंस या कंपैरेटिव कुछ करना है ना, अगर करना भी है तो एक फैक्चुअल बातें होंगी ना, तो बात सही भी लगता है। लेकिन पहले से पता है कि तुम बैठोगे खुद को सही, मुझे गलत बताओगे, तो यार ये तो एक बकवास सा डिबेट हुआ कि सैम स्टेलोन सही है या शशि
हर बारी मैं बोलूंगा शशि सही है, सैम स्टैलोन गलत है। ठीक है, आई गॉट योर समझे ना, पॉइंट। एक ठीक है, आदमी का एक ह्यूमन नेचर होता है, समझ ह्यूमन नेचर होता है। शशि 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 समझ गया मैं। शशि सुनिए, अभी आप बोलिए कि हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? बस आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंपैरेटिव एनालिसिस, डू यू गेट द पॉइंट? मुझे किसी और की तो ठीक है, आप फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी नो नो प्रॉब्लम, भगवान नो। से कनेक्ट तो फिर करने के आप लिए, दैट इज द बेसिक पॉइंट। ओके 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 मेरे भाई, तो फिर आप इजाजत ले लीजिए, मैं दूसरों को मैं ले आपको लूंगा आगे। समझाता हूँ मैं ये ठीक क्यों है बोल रहा हूँ, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। मेरे शशि भाई, ठीक है भाई, देखिए आपके माइक से भी डिस्टॉर्शन आ रहा है, अगर आप इस तरह मोहित भाई कैसे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है मोहित भाई? मोहित भाई मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ब्रदर्स? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शायद आ रही होगी। मोहित भाई प्लीज जॉइन इन ब्रदर। मोहित भाई कैसे हैं आप? मोहित भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? नहीं आ रही है। शायद कुछ प्रॉब्लम होगा आज की स्ट्रीम में। दिखता है यहाँ पर नेट भी कुछ कनेक्शन स्लो हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर स्ट्रीम शायद मे बी एंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गेस्ट भी कुछ बता नहीं रहे हैं ड्यू टू लो नेटवर्क। पता नहीं, अगर ये स्ट्रीम ड्रॉप हो गई तो फिर वो शायद मेरे ख्याल से सेव नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग से मैं इजाज़त लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कुछ नेटवर्क इशू बता रहा है। इस वजह से स्ट्रीम को एंड करना बेहतर होगा। पता नहीं, आई एम सो सॉरी कि मैं जितने भी गेस्ट हैं उनको ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ नेटवर्क इशू बता रहा है मेरे साइड से। साइनिंग ऑफ विद द मैसेज ऑफ पीस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जितने भी सारे भाई हमारे कनेक्ट हुए उनके लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारा दुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। ये स्ट्रीम करना पड़ रहा है ऐसी ऑन द वे, क्योंकि मेरे साइड से कुछ इशू है नेटवर्क का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ इशू नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ हमारे जितने भी बैक स्टेज पर जितने भी लोग बैठे हैं उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि ये स्ट्रीम एंड करना पड़ रहा है, क्योंकि आप दिख नहीं पा रहे हैं मुझे।
कुछ इशू बता रहा है इंटरनेट का, और कनेक्टिविटी में भी कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से ये स्ट्रीम एंड करना पड़ रहा है यहाँ पर। जितने भी हमारे कॉलर्स आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हमसे आपने बातचीत की बड़े ही तमीज से। और कुछ बदतमीज सनातनी भी आए थे जो गाली देकर गए हैं। तो ऐसे लोग सनातन धर्म का नाम बदनाम को हम दूसरे अच्छे सनातनियों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, जो जबकि लोग होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द स्ट्रीम। ये चैप्टर 8 था, इंशाल्लाह हम चैप्टर 9 भी रखेंगे। आप प्लीज उसमें ज्वाइन होइए जब तक मैं अपना इंशाल्लाह ये नेटवर्क का भी इशू फिक्स कर लूंगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्ट्रीम बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, एंड जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।